पास फोटो भेज देना खींचकर, ठीक है। फोर्थ चैप्टर जो एक्सरसाइज 3.1 3.2 का जितना हो जाएगा, जो भी कंप्लीट काम हो गया उस सब की फेयर नोटबुक की मेरे पास फोटो खींच कर भेजना, ठीक है। परवीन के लिए ये देखो बेटा, कल हमारी एक्सरसाइज जो 3.1 थी वो यहाँ तक कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद ये बेसिक टर्म मैंने बताई थी, पैटर्न रिलेटेड टू स्क्वायर नंबर्स। हमारे जो स्क्वायर नंबर्स हैं उनसे रिलेटेड पैटर्न्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। पहले इसी के ऊपर बेस हमारी एक्सरसाइज है। सबसे पहले मैंने बताया था सम ऑफ टू कॉन्जुगेट। बेटा माइक बंद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है तो। तेरे मन में कौन नहीं इतना मैं मन बेटा माइक बंद रखो। सम ऑफ टू कॉन्जुगेटिव ट्रायंगुलर नंबर्स इज ए स्क्वायर नंबर। कहता है हमारे पास ट्रायंगुलर नंबर्स होते हैं, हम 6th क्लास में पढ़ते हैं। ट्रायंगुलर नंबर्स कौन कौन से होते हैं? 1, 3, 5, 6, 10, 15, 21, 28 और इस तरह से चलते जाएंगे, ठीक है। कहता है इन ट्रायंगुलर नंबर्स में से कोई भी दो कॉन्जुगेटिव नंबर्स ले लेना आप, उन दोनों का सम हमेशा किसके इक्वल होगा? एक स्क्वायर नंबर के इक्वल होगा, वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। कोई भी दो कॉन्जुगेटिव नंबर उठा लो, 1 और 3 ले लिया हमने, 1 + 3 क्या बन गया? 4। 4 हमारे पास क्या? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 6 और 10 ले लिया, 6 + 10 क्या बन गया? 16। 16 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 15 और 21 ले लिया, 15 + 21 क्या होता है? 36। 36 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो कोई भी दो कॉन्जुगेटिव ट्रायंगुलर नंबर्स लेंगे तो उसका सम हमेशा क्या होगा? स्क्वायर नंबर आएगा, ठीक है। ये बात कल मैंने बता दी थी। इससे आगे का जो काम है वो मैंने ये दोबारा से भेज दिया था। जो ये पेज था, ये नीचे वाला पेज नंबर 50, ये आज मैंने दोबारा से भेज दिया है। ये कल नहीं हो पाया था बेटा, ठीक है, इसलिए आज इसको मैंने दोबारा से भेज दिया। इसी को पहले डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है हर्ष बेटा, द सम ऑफ 2 and odd natural numbers is n square। कहता हमारे पास ओड नंबर्स हों और फर्स्ट एंड ओड नंबर्स होंगे तो उनका सम किसके इक्वल होगा? उसका स्क्वायर कर देंगे n का। जितने नंबर्स हैं उसी का स्क्वायर कर देंगे। मान लो हमारे पास 1 है, 1 एक ओड नंबर है, हमारे पास सिर्फ एक ही ओड नंबर है 1। इसका सम निकालेंगे तो क्या होगा? 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1। अगर हमारे पास फर्स्ट 2 ओड नंबर्स आ जाते हैं, फर्स्ट 2 ओड नंबर्स क्या होंगे? 1 और 3। इनका सम हमें निकालना हो तो ये तो हम आसानी से वैसे निकाल सकते हैं, 1 + 3 4 बड़े नंबर्स आ जाएंगे। जब ये आएगा इनका जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा? 1 + 3। ये कितने नंबर्स हैं? 2, तो 2 के स्क्वायर के इक्वल होगा। 2 का स्क्वायर 4। अगर हमारे पास 3 फर्स्ट ओड नंबर्स आ जाते हैं, 1 + 3 + 5, तो इन तीनों का सम क्या होगा? 3 नंबर्स हैं तो 3 का स्क्वायर कर दो, 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 9। इनका सम किसके इक्वल होगा? 9 के इक्वल। अगर फर्स्ट 4 ओड नंबर्स आ जाते हैं, 1 + 3 + 5 + 7, तो इनका सम निकालना हो तो हमारे पास कितने नंबर्स हैं? 4। n की वैल्यू हमारी 4 हो गई, 4 का स्क्वायर कर देंगे 16। इनका सम कितना हो जाएगा? 16। सिंपल बात ये है, हमारे पास जितने भी नंबर्स होंगे उतने का ही हम क्या निकाल देंगे? स्क्वायर निकाल देंगे, वही उनका सम होगा। 5 नंबर्स है तो 5 का स्क्वायर, 7 नंबर्स है तो 7 का स्क्वायर, 10 नंबर्स है तो 10 का स्क्वायर, वही क्या हो जाएगा? उन सभी का सम हो जाएगा। हर्ष बेटा क्या दिक्कत है? अगला पॉइंट है स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स हैविंग ऑल डिजिट फॉलो द फॉलोइंग पैटर्न्स। इसने एक स्पेशल पैटर्न हमें दे दिया है कि इस तरह का पैटर्न आता है तो हम उसका स्क्वायर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। जैसे ध्यान से देखना बेटा, मैं इसको एक बार जूम कर देता हूं। हमारे पास 11 है। सबसे पहले 11 का स्क्वायर क्या होगा? ये तो हम आसानी से निकाल भी सकते हैं। 11 का स्क्वायर क्या होगा? 121 होगा। 11 का स्क्वायर तो हमें याद भी होना चाहिए, स्मॉल नंबर है। 11 का स्क्वायर 121। यहाँ पर देखो जो 1 है, 1 हमारा 2 टाइम्स रिपीट हो रहा था। 11 में 1 कितने टाइम्स आता है? 2 टाइम्स आता है ना, 1 और 2। 1 2 2 टाइम्स 1 आता है
2 टाइम्स 1 आता है तो हम 1 से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, 1 से लेकर 2 तक जाएंगे, वापिस 1 तक आ जाएंगे। 2 टाइम्स रिपीट होता है तो 2 तक जाएंगे, 3 टाइम्स रिपीट होता है, देखो अगले क्वेश्चन में 111 111 आ गया। 111 का स्केयर क्या होगा, 3 टाइम्स रिपीट होता है तो 3 तक जाएगी काउंटिंग, 1 2 3 और फिर वापस 1 तक जाएंगे, 3 के बाद वापस 2। जितनी टाइम्स वो रिपीट होता है, जितने टाइम्स 1 रिपीट होता है वहीं तक हम काउंटिंग लेकर जाएंगे और फिर उसके बाद वापस 1 तक ले आएंगे। अगले वाले में देखो 4 टाइम्स 1 है, 1111 है। 1111 का अगर हम इस तरह से स्क्वायर निकालने लग जाए मल्टीप्लाई करके तो इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, इसका शॉर्ट मेथड क्या है, 1 यहाँ पर कितने टाइम्स रिपीट होता है, 4 टाइम्स, तो काउंटिंग हमारी 4 तक जाएगी, 1 2 3 4 और वापिस आ जाएंगे 4 से 3 2 1। 1 अगर हमारे पास 5 टाइम्स आ जाता है, 1 5 टाइम्स आ गया, 1 5 टाइम्स है तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, काउंटिंग 1 तक लेकर जाएंगे, 1 2 3 4 5 फिर वापिस 4 3 2 1। ठीक है बेटा, ये क्या होगा, इसका शॉर्ट मेथड होता है। इससे ज्यादा भी नंबर्स आ जाए, यहाँ पर तो जैसे 5 टाइम्स तक था, 6 टाइम्स 1 भी आ सकता है, 7 टाइम्स 1 भी आ सकता है। तो बेटा अपना नाम डाल लो, 1 मिनट का टाइम है वरना मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ। जो भी ये हरकत कर रहा है अपना नाम डाल लो वरना मैं डिस्कनेक्ट कर दूंगा मीटिंग से। सर ने बोल रखा है साफ, जो अपना नाम नहीं डालता है उसको आप डायरेक्ट डिस्कनेक्ट कर सकते हो मीटिंग से। 1 यहाँ पर तो हमारी 5 टाइम्स है, 6 टाइम्स 1 भी आ सकता है, 7 टाइम्स 1 भी आ सकता है। ठीक है, तो डायरेक्ट हम जितने टाइम्स है ना वहीं तक काउंटिंग लेकर जाएंगे। 5 टाइम्स है तो 5 तक काउंटिंग लेकर जाएंगे, 5 तक गए, वापिस 5 से फिर 1 तक, 4 3 2 1। 7 टाइम्स 1 है तो 1 2 3 4 5 6 7, फिर 7 के बाद वापिस 6 5 4 3 2 1। डायरेक्ट हम इनकी स्केयर बता सकते हैं, डायरेक्ट इनका स्क्वायर बता सकते हैं। 11 का स्क्वायर, 11 में 2 टाइम्स 1 है तो 2 तक काउंटिंग जाएगी, 1 2 फिर वापस 1। 3 टाइम्स 1 है तो 3 तक काउंटिंग जाएगी, 1 2 3 फिर 2 1 वापस। 4 टाइम्स 1 है तो 1 2 3 4 3 2 1 वापस आ जाएगी। शायद आपने रीजनिंग में थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा इस तरह का पैटर्न, नहीं भी पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आसान है। देखो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट। इसने एक पैटर्न दे दिया हमें और उस पैटर्न का यूज करके कहता है कोई टर्म मिस है, इसमें मिसिंग टर्म्स देखी थी, उन मिसिंग टर्म्स को हमें फिल करना है कि मिसिंग टर्म्स की जगह क्या आएगा। सबसे पहले जो भी पैटर्न है उसको ध्यान से पढ़ेंगे। 121 ये दे रखा है इसने, 1100 सर हाँ बेटा, सर हमारे ये जूम पे सर बार बार डिस्कनेक्ट हो जाता है। ये नेटवर्क की वजह से होता है बेटा, आपके मोबाइल में नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो जाता है तो भी वो डिस्कनेक्ट होगा, जैसे नेटवर्क ब्रेक हो जाता है ना बीच में तब भी डिस्कनेक्ट होगा। अगर कभी मेरे फोन में हो जाता है तो वो मेरे फोन में डिस्कनेक्ट दिखाएगा, आपके फोन में हैंग सा हो जाएगा। जैसे हैंग हो जाता है ना मोबाइल, वही स्क्रीन पे वो सेम एक ही पेज दिखाई देता है, आगे नहीं चलता है, आवाज भी कम आती है। तो मेरे मोबाइल में अगर नेटवर्क डिस्कनेक्ट होगा तो इस तरह से आपका मोबाइल हैंग होगा। अगर आपके मोबाइल में डिस्कनेक्ट हो रहा है मतलब आपका नेटवर्क दिक्कत है। ठीक है, तो आप बेटा नेटवर्क देख लिया करो, नेटवर्क किसी जगह सही से आता है। अगर मेरे फोन में होगा ना तो मोबाइल आपका हैंग होगा, हैंग होता है ना मेरे मोबाइल में जब नेटवर्क डिस्कनेक्ट होता है तो आवाज भी खत्म हो नहीं आती है और वो जो पेज ओपन हो रहा है वो सेम पेज रहता है।
ना वो आगे पीछे हिलता डुलता, ना कुछ और होता उसमें, तो तब होता है मेरे नेटवर्क में डिस्कनेक्ट। अगर आपका मीटिंग डिस्कनेक्ट होती है मतलब आपका नेटवर्क डिस्कनेक्ट है। देखो बेटा 111 का स्केयर तो सिंपल वन 121 आ गया था, उसने 10 लगा दी, 101 हो गया। दोनों के बीच में हम 110 लगा देंगे, टू के दोनों तरफ, यहाँ पर भी यहाँ पर। ये दिया हुआ बेटा फिक्स पैटर्न है, ये मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखा है, ये सेम बुक में दिया हुआ है एज इट इज। हमें सिर्फ इस पैटर्न को समझना है कि इसका हमें यूज किस तरह से करना है, कि हमने यहाँ पर 1 0 लगा दिए तो यहाँ पर भी 1 0 लग गया बीच में। उसके बाद कहता है अगर हम यहाँ पर 2 0 लगा देते हैं बीच में, 11 था, 11 के बीच में फिर 1 0 लगाया, यहाँ पर 2 0 लगा दिए, तो कहता है 2 0 का लगाने के बाद इसका स्केयर किसके इक्वल होगा, इनके बीच में भी हम 2 2 0 लगा देंगे, 1 1 के बाद 2 0 फिर 2 फिर 2 0 फिर 1। ठीक है, 1 0 यहाँ पर हमने ऐड किया था बीच में, यहाँ पर भी 1 1 0 ऐड किया था 2 जगह। जब यहाँ पर हमने 2 0 ऐड कर दिए तो यहाँ पर भी 2 2 0 ऐड किए। ठीक है, इस तरह से अगर यहाँ पर हम 3 0 ऐड कर देंगे 1 और 1 के बीच में 3 0 ऐड करेंगे तो यहाँ पर भी कितने 0 ऐड हो जाएंगे, 3 0 1 0 0 2 0 0 0 1। ठीक है, जितने 0 यहाँ पर लगेंगे उसी हिसाब से यहाँ पर 0 लगते जाए। अब इसने क्वेश्चन में हमें क्या दिया था, क्वेश्चन में हमें ये दे दिया था कि 1 0 0 0 0 1, यहाँ पर 4 0 लगा दिए इसने बीच में, और हमसे ये पूछा था कि ये क्या होगा, राइट हैंड साइड इसका स्केयर किसके इक्वल होगा। जो मैंने रेड पेन से लिख रखा है ना वो फिलिंग द ब्लैंक्स है, जो रेड पेन से मैंने जो भी लिखा था वो क्या फिलिंग द ब्लैंक्स है, वो हमसे पूछा गया था। तो ये हमसे पूछा था कि इसका स्केयर किसके इक्वल होगा। जब यहाँ पर 4 0 है इन दोनों के बीच में, तो यहाँ पर भी कितने 0 आएंगे, 4 0 आएंगे, 4 0 यहाँ पर 4 0 यहाँ पर, ये इसका क्या हो जाएगा, स्केयर हो जाएगा। यही हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। 1 0 1 1 0 2 0 2 2 0 3 0 आ जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पे 4 0 आ गए, तो यहाँ पर भी बीच में 4 0 दे दिए बीच में, 1 1 और 1 के बीच में 6 0, और इसका हमें स्केयर निकालना है, तो यहाँ पर भी बीच में कितने 0 आ जाएंगे, 6, और यहाँ पर भी 6, 1 और 1 एज इट इज, 1 1 2 तो एज इट इज सभी में देखो 1 1 2 1 1 2 1 1 2, बीच में सिर्फ चेंज किसका हुआ है, ये 0। यहाँ पर जैसे हम 0 ऐड करते हैं यहाँ पर भी 0 ऐड हो जाता है हमारा एज इट इज। ठीक है, तो इस तरह से हमें पैटर्न्स को समझना है, इन पैटर्न्स को समझ के हमें इनका आंसर देना है। ठीक है, ये फिक्स पैटर्न है बेटा, इसमें कोई वो नहीं है, ये क्वेश्चन में हमें सब कुछ दिया हुआ है, हमें सिर्फ इसको समझना है कि इसका यूज हमें किस तरह से करना है। ठीक है, जहां पर समझने की बात आएगी, कोई जैसे ये बात आएगी, इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे ना, वहां पर मैं बता दूंगा। जैसे सेकंड वाला जो हमने पढ़ा था ना, फर्स्ट एंड ऑड स्केयर्स, इस तरह के क्वेश्चंस भी आएंगे, उसमें मैं आपको बताऊंगा किस तरह से हमें काम करना है इनके ऊपर। सेकंड वाला क्वेश्चन दिया है, यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग टर्म्स। हमें फिर से एक पैटर्न दे दिया, उस पैटर्न का यूज करके कहता है कुछ टर्म्स मिसिंग है, उनका हमें फिल करना है। देखो इसमें दो तरह के पैटर्न यूज होते हैं बेटा सेकंड वाले क्वेश्चन में, मैं दोनों आपको बता देता हूँ अलग अलग। फर्स्ट वाला हमें दिया 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर। ये किस तरह से काम करता है, हमने फर्स्ट नेचुरल नंबर ले लिया 1, उसके अगला सेकंड नेचुरल नंबर ले लिया 2, 1 और 2 ले लिया हमने, कहता है इन दोनों का स्क्वायर प्लस इन दोनों के मल्टीप्लाई का स्क्वायर, 1 और 2 की मल्टीप्लाई क्या होगी 2, इन तीनों का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, थ्री के स्क्वायर के इक्वल होगा। अब ये 3 का आंसर लास्ट में आया है, इसमें 1 ऐड कर देंगे, 1 ऐड करेंगे। देखो यहाँ पर सेकंड वाला पैटर्न देखो, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 2 एंड 3 हमारे पास 2 कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर्स हैं, 2 एंड 3 क्या है 2 कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर्स। कहता है 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस में क्या है इन दोनों की मल्टीप्लाई का स्क्वायर,
इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी आएगी, 2 3 जा 6 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई 2 3 जा 6, वो किसके इक्वल आती है, कहता है 6 में 1 ऐड कर देंगे 7 के स्क्वायर के इक्वल आएगी। 2 कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर्स है हमारे पास, 2 कॉन्जुगेटिव नंबर्स है 3 एंड 4, 2 कॉन्जुगेटिव नंबर्स के स्क्वायर का सम किया, उसमें क्या ऐड किया हमने, उन दोनों की मल्टीप्लाई का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 4 जा 12, 12 का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, 12 प्लस 1 13 के स्क्वायर के इक्वल आएगा। ठीक है, इसमें और भी पैटर्न हो सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस में, जरूरी नहीं हमारे पास यही पैटर्न हम यूज करके चले, एक और पैटर्न आएगा मैं बताता हूँ अभी आपको, मैंने दिखा था क्वेश्चन सोल्व किया था तब, इसमें 3 5 3 4 7, बेटा माइक बंद रखो, चलो मैं बता दूंगा दोबारा से अगर कोई पैटर्न दिमाग में आया तो, बाकी इसमें और कोई पैटर्न भी हो सकता है, आपके दिमाग में आता है तो आप भी बताना, ठीक है। एक पैटर्न ये भी हो सकता है ना सर? हाँ बेटा बताओ। थर्ड नंबर है ना, उसको फर्स्ट नंबर से डिवाइड करेंगे तो बीच वाला नंबर आ जाएगा। 6 को 2 से किया तो 3 का स्क्वायर, 12 को 3 से किया तो 4 का स्क्वायर। सर ऐसे नहीं होगा। नहीं बेटा, थर्ड नंबर को फर्स्ट से डिवाइड करते हैं तब तो नहीं, 1 से डिवाइड करेंगे तो ये तो 2 आएगा। कैसे बेटा, मैं समझा नहीं, दोबारा से बताओ, आवाज नहीं आई, एक से दोबारा से बताओ। सर ये थर्ड नंबर है ना 2, हाँ 2 इसको है, फर्स्ट नंबर 1 से डिवाइड किया तो 2 आया, और सेकंड वैसे थर्ड में 12 को 3 से किया 4 आया और उसका स्क्वायर, ऐसे नहीं हो सकता। नहीं नहीं इस तरह से नहीं है, मैं 1 मिनट आपको बताता हूँ, ये इस तरह से होगा, देखो मैं बताता हूँ। जो लास्ट के 2 नंबर्स है ना हमारे पास, इन दोनों का सम कर दो। हाँ ये यही समझा हूँ बेटा, लास्ट के 2 नंबर्स है ना, इनका सम कर दो, 2 + 2 4, और उसमें से फर्स्ट नंबर माइनस कर दो, 2 4 - 1 क्या आ गया, 3 का स्क्वायर आ गया ना। इसी तरह से सेकंड में देखो, 3 + 6, 3 + 6 कितना हो गया 9, और इसमें से फर्स्ट वाला माइनस करेंगे, 9 - 2 7 का स्क्वायर। 12 + 4, 12 + 4 16, और 16 - 3, 16 - 3 कितना आ गया 13 का स्क्वायर। ये पैटर्न होगा बेटा, ठीक है। लास्ट वाले दोनों को ऐड करो, उसमें से फर्स्ट वाला क्या कर दो माइनस, वो इसके इक्वल आएगा। हाँ बेटा, सर ये जो 43 स्क्वायर आंसर आया है, ये तो ये भी पैटर्न के हिसाब से आया है, वैसे सोल्व करके नहीं देखते पैटर्न। नहीं सोल्व करके नहीं देखना बेटा, हाँ सोल्व करके कुछ नहीं देखना, हमें जो पैटर्न दे रखा है उसी के हिसाब से, ये हमें दे रखा है, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है, हमने सोल्व नहीं किया, हमें सिर्फ जो ये मैंने रेड पेन से ये जो लिख रखे ना रेड पेन से, सिर्फ हमें ये नंबर्स बताने थे, ये तो उस दे रखे हमें क्वेश्चन में, आप बुक में देखना, बुक में ये क्वेश्चंस ये सब कुछ हमें दे रखा था, यहाँ पर जो मैंने सिर्फ ये रेड पेन से लिखा हुआ है खासकर इसीलिए, जो मैं रेड पेन से लिखा हुआ है, सिर्फ हमें ये नंबर्स निकालने थे, बाकी सब कुछ उसने दे रखा था। इसमें भी जो ब्लू पेन से हैं ब्लैक दिखाई देंगे, तो ये ब्लैक पेन से जो भी दिख रहे हैं ये ब्लैक पेन वाले सब हमें दे रखे थे, ठीक है। सिर्फ हो गए इसको सोल्व करने के लिए। एक पैटर्न क्या हुआ, पहला कॉन्जुगेटिव नंबर्स लिया, पहले 2 कॉन्जुगेटिव नंबर्स लिए नेचुरल नंबर्स 1 और 2, 1 और 2 का सम किया, सॉरी मल्टीप्लाई किया, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस दोनों की मल्टीप्लाई का स्क्वायर, दोनों की मल्टीप्लाई क्या होगी 2 का स्क्वायर, ये किसके इक्वल होगा, इसमें 1 ऐड कर दो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। या फिर इस तरह से कर लो कि इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करके फर्स्ट वाला माइनस कर दो, 12 + 4 16, 16 - 3 13 के स्क्वायर इक्वल आ जाएगा, ठीक है। लेकिन कंडीशन ये होनी चाहिए बेटा, हमारे पास फर्स्ट वाले जो 2 नंबर्स है ना वो दोनों कॉन्जुगेटिव नंबर्स होने चाहिए, ध्यान रखना इस बात का। देख लो कोई भी क्वेश्चन आप देख लो, हमेशा कॉन्जुगेटिव नंबर है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, दोनों क्या होने चाहिए कॉन्जुगेटिव नंबर्स होने चाहिए, और कॉन्जुगेटिव नंबर्स के स्क्वायर का एडिशन प्लस दोनों की मल्टीप्लाई का स्क्वायर, ठीक है। दोनों नंबर्स का स्क्वायर करेंगे, प्लस में क्या करेंगे उनकी मल्टीप्लाई का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। वो हमेशा किसके इक्वल आएगा, जो मल्टीप्लाई आई है उसमें 1 ऐड कर देंगे, 12 + 1
13 का स्क्वायर। ठीक है, ये फिलिंग द ब्लैंक्स हमसे पूछा था कि यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स क्या आएगा। यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स ये हमें दे दिया, देखो 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। हमें पता है थर्ड टर्म में क्या आएगी, इन दोनों की मल्टीप्लाई आएगी, 4 मल्टीप्लाई 5 20 आ गया। ये यहाँ का क्या आ जाएगा, 20 का स्क्वायर आ जाएगा। और जब यहाँ पर 20 का स्क्वायर आएगा तभी यहाँ पर क्या आएगा, 21 का स्क्वायर आएगा। ठीक है, हम यहाँ से भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। यहाँ पर 20 है तो 21 है, तो इस यहाँ 3 था या 2 था। ठीक है, या तो इस तरह से देख लो, मल्टीप्लाई 4 एंड 5 की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, 20। ठीक है, पहला क्लियर है। सेकंड में कहता है ये हमें 6 का स्क्वायर बताना था, ये हमें फिलिंग द ब्लैंक्स दे रखा था, यहाँ पर क्या आएगा। तो जब हमारे पास फर्स्ट नंबर 5 आ गया तो सेकंड नंबर हमेशा क्या आएगा, इसका कॉन्जुगेटिव नंबर आएगा। कॉन्जुगेटिव नंबर आएगा तो क्या आएगा, हमेशा 6 ही आएगा। 5 से अगला नंबर क्या होगा, 6, क्योंकि दोनों नंबर हमेशा क्या होने चाहिए, कॉन्जुगेटिव होने चाहिए। कॉन्जुगेटिव होंगे तो फर्स्ट नंबर 5 हो गया तो सेकंड नंबर 6, और 5 मल्टीप्लाई 6 से क्या बनेगा, यहाँ पर 30 का स्क्वायर बनेगा। ठीक है, अगर हमें चेक करना हो, हर्ष बेटा दिक्कत हो रही है, डिस्टर्बेंस हो रहा है, मान जाओ। यहाँ पर 30 का स्क्वायर तभी आएगा जब हम 5 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे। कोई भी मेथड आप यूज कर लो, हमेशा क्या आएगा, 6 ही बनेगा यहाँ पर। ठीक है, अगला दिया हमें 6 का स्क्वायर दिया प्लस 7 का स्क्वायर दिया प्लस फिलिंग द ब्लैंक्स इज इक्वल टू फिलिंग द ब्लैंक्स, ये हमें बताना था। हमें 6 और 7 दो कॉन्जुगेटिव नंबर्स दे दिए। इससे अगला नंबर क्या होगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई। अगला नंबर क्या होता है, इन दोनों की मल्टीप्लाई होती है। तो 6 और 7 की मल्टीप्लाई 6 7 जा 42 का स्क्वायर आ जाएगा इस फिलिंग द ब्लैंक्स से। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई 6 और 7 की मल्टीप्लाई 42, 42 का स्क्वायर, और ये किसके इक्वल होगा, 43 के स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, 42 का स्क्वायर इज इक्वल टू 43 का स्क्वायर। तो इस तरह के हमें पैटर्न्स, अलग अलग पैटर्न्स मिलते हैं, उन्हीं पैटर्न्स का यूज करके हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। बेटा माइक बंद रखो। थर्ड कहता है ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड सप्लाई द मिसिंग नंबर्स। कहता है इस पैटर्न को हमें ऑब्जर्व करना है और उसके बाद मिसिंग नंबर्स को हमें फिल करना है। ये बेटा किसने अपना नाम नहीं डाला हुआ है, GFHGDGHH। मैं आपको डिस्कनेक्ट कर रहा हूं, अगर आपको मीटिंग में आना हो तो अपना नाम लिख लेना। वेटिंग रूम में डाल दिया है, वेटिंग रूम में डाल दिया है। अगर कनेक्ट होना हो तो नाम लिख लेना, मैं आपको कनेक्ट कर दूंगा, ज्वाइन करवा दूंगा। ठीक है, अगर डिस्कनेक्ट कर दिया तो फिर कभी भी ज्वाइन नहीं कर पाओगे। देखो कहता है ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न, इस पैटर्न को ऑब्जर्व करो एंड सप्लाई द मिसिंग नंबर्स, और मिसिंग नंबर्स को क्या करो, सप्लाई मतलब इसमें फिल करना मिसिंग नंबर्स को हमें। पैटर्न देखो ध्यान से, सबसे पहले क्या है, 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर हमें क्या दिया, 121 दिया। 11 का स्क्वायर के बाद कहता है बीच में इसने एक जीरो लगा दिया, 101 का स्क्वायर। 101 का स्क्वायर जब निकालेंगे बीच में एक जीरो लग गया तो यहाँ पर भी क्या लग जाएगा, 10201, यहाँ पर भी एक एक जीरो लग जाएगा बीच में। ये थोड़ा सा जैसे हमने पिछले अभी भी किया था ना, 0201, क्या बेटा, ये ये कैसे आया? 10201 कैसे आया? ये बेटा स्क्वायर है इसका, ये हमें दे रखा है ऑलरेडी। इसका स्क्वायर जब हम निकालेंगे तो इसका स्क्वायर यही आएगा, ये ऑलरेडी हमें दिया हुआ है। 101 का स्क्वायर क्या आएगा, 10201। पैटर्न भी तो लग रहा होगा इसके ऊपर, मैं पैटर्न पूछ रही हूँ मैं कैसे आया। इसमें पैटर्न बेटा अभी बता रहा हूँ, पैटर्न अभी बता रहा हूँ। देखो पैटर्न ये इसमें कि हम जब इसके बीच में एक जीरो ऐड कर देते हैं तो यहाँ पर भी बीच में एक एक जीरो ऐड हो जाएगा। ये देखो मैं दिखा रहा था भाई, यहाँ पर भी हमने देखा था कुछ इस तरह से था। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था थोड़ा सा मिलता जुलता उसी तरह से। यहाँ पर 11 का स्क्वायर दिया था,
बीच में एक जीरो लगा दिया था, तो कहता है इसका स्क्वायर किसके इक्वल होगा, यहाँ पर भी एक एक जीरो लग जाएगा बीच में, 1 0 2 0 1। यहाँ पर बीच में क्या किया था इसने, सिंपल जीरो जीरो ऐड करता गया था, लेकिन इस ये जो वाला क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा अलग कर दिया इसने, ये यहाँ से दिख जाएगा, इसने थोड़ा सा अलग कर दिया, इसमें बीच में खाली जीरो ऐड नहीं किया इसने, इसके साथ साथ 1 भी ऐड कर दिया बीच में, 1 और 1, ये तो पहले से हमारे पास था, जीरो ऐड किया था, 0 1 0 ऐड कर दिया। देखो इस तरह से आएगा ये कि जब हमारे पास यहाँ पर 2 1 थे, 2 टाइम्स क्या था, 1 था, तो ये काउंटिंग हमारी 2 तक गई थी, 1 0 2 फिर 0 1 वापस आ गई थी। जब हमारे पास 1 काउंट करेंगे, इसमें हमारे पास 1 कितने टाइम्स हमारे पास, 1 यहाँ पर 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स 1 है, तो ये काउंटिंग हमारी कहाँ जाएगी, 2 तक जाएगी, 1 0 2 0 1। अगले वाले में क्या किया, हमारे पास एक 1 और जोड़ दिया इसके साथ, और हमारे पास 3 टाइम्स 1 हो गए, 3 टाइम्स 1 हो गए, तो हमारी काउंटिंग भी 3 तक जाएगी, 1 0 2 0 3 0 2 0 1। बीच में 0 लगाना है, क्योंकि इनके बीच में भी क्या है, 0 है, इनके बीच में 0 है, इसलिए बीच में एक एक 0 लगाते जाएंगे, 1 2 3 2 1 वापिस आ गया, 1 2 3 2 1। लेकिन बीच में 0 क्यों लगा, क्योंकि इनके बीच में भी एक एक 0 आ रहा था, इसलिए इनके बीच में 0 लग गया। हमने ये किया था, देखो पीछे किया था, 1 1 का स्क्वायर क्या आया था हमारे पास, 1 2 1 आया था, 3 टाइम्स 1 हो गया था, तो 1 2 3 2 1। 4 टाइम्स 1 हो गया था, तो 4 टाइम्स 1 का 1 2 3 4 3 2 1। इस तरह से मैंने आपको बताया था ना, 3 टाइम्स 1 है तो काउंटिंग 3 तक जाएगी, 4 टाइम्स 1 है तो काउंटिंग 4 तक जाएगी, 5 टाइम्स 1 आ गया था तो काउंटिंग 5 तक गई थी। उसी तरह से 3 टाइम्स 1 है तो काउंटिंग 3 तक, लेकिन इनके बीच में देखो एक एक 0 दिया हुआ है, तो यहाँ पर इसके रिजल्ट में भी एक एक 0 आएगा हमेशा। ठीक है, ये पैटर्न बन गया बेटा हमारे पास। यहाँ पर देखो 4 टाइम्स 1 हो गया, 4 टाइम्स 1 हो गया, मतलब हमारी काउंटिंग कहाँ तक जाएगी, 4 तक जाएगी, 1 2 3 4 3 2 1, और बीच में 0 है, तो सभी के बीच में एक एक क्या लगेगा, 0 लगेगा। ठीक है, जितने टाइम्स 1 है, ये तो मैंने पिछले बताया था, जितने टाइम्स 1 है उतने टाइम्स वहां तक की काउंटिंग जाती है। 3 टाइम्स 1 है तो 3 तक काउंटिंग जाती है, 1 2 3 2 1। 4 टाइम्स 1 है तो 4 तक काउंटिंग जाती है। सेम, एक तो बात वही हो गई। दूसरी बात, इसके बीच में 0 दिया हुआ है, तो सभी के बीच में एक एक 0 लग जाएगा, जहां पर भी ये नंबर से होंगे, 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0। 5 तक काउंटिंग गई, 5 के बाद वापिस 4 0 3 0 2 0 1। ठीक है, ये दोनों मिसिंग नंबर्स हमें बताने थे, तो इन दोनों मिसिंग नंबर में जब इसको लिखेंगे तो ये काउंटिंग 4 तक जाएगी, 4 तक जाएगी तो हमारा ये आ जाएगा। अगले वाले में हमें ये नहीं दिया था, यहाँ पर क्या आएगा, ये हमें मिसिंग दे दिया था, हमें इसका राइट हैंड साइड दे दिया था। राइट हैंड साइड में हमने देखा कि हमारी काउंटिंग 5 तक जाती है, 1 2 3 4 5, फिर वापिस 4 3 2 1, 5 तक काउंटिंग जाती है, मतलब इसमें 5 टाइम्स 1 आएगा, और बीच में क्या लगेगा, 0। तो 5 टाइम्स 1, बीच में क्या लगा दिया हमने, 0। ये हमारी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आया हो तो बताओ बेटा, पैटर्न ये समझने इंपॉर्टेंट है, और इसमें मैंने बताया जरूरी नहीं है हम यही मेथड लगाएं, हो सकता है कोई और मेथड भी निकल कर आ जाए। अगर आपके दिमाग में आता है तो आप भी बताना बिल्कुल। जैसे हमने इस वाले क्वेश्चन में देखा था, यहाँ पर हमारे पास 2 पैटर्न्स लग जाते थे। ठीक है, तो इसमें और पैटर्न्स भी लग जाते हैं, लेकिन वो पैटर्न सही होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। हर्ष बेटा, बहुत स्वागत कर रहे हो, क्या बात है? अरे क्या दिक्कत है, पढ़ता भी नहीं है, मार्क्स भी बहुत कम आते हैं। करता हूँ मैं बात। 4th क्वेश्चन है बेटा, विदाउट सर गलती से एडिंग, हो गया था। हमें ऐड नहीं करना है, कहता फाइंड द सम। ठीक है बेटा, कहता विदाउट एडिंग फाइंड द सम। हाँ ठीक है बेटा, कोई नहीं। कहता हमें ऐड नहीं करना है, और बिना ऐड किए इनका हमें सम बताना है। बिना ऐड किए हुए हमें इनका क्या बताना है, सम बताना है। बिना ऐड किए हुए इनका सम कैसे बताएंगे, देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है, 1 + 3 + 5 + 7 + 9। ध्यान से देखोगे ये सभी हमारे पास ओड नंबर्स हैं, और ओड नंबर्स भी सभी कॉन्जुगेटिव ओड नंबर्स हैं, लगातार है 1 3 5 7 9। फर्स्ट कॉन्जुगेटिव ओड नंबर्स का सम मैंने आपको बताया था। फर्स्ट एंड ओड नंबर्स का सम क्या होता है, जितने नंबर्स होते हैं उतने का ही क्या कर देते हैं, हम स्क्वायर कर देते हैं। जैसे यहाँ पर 7 तक गए थे, 7 तक कितने नंबर्स आते हैं, 4 नंबर्स, तो हमने 4 का स्क्वायर कर दिया था, वही इनका सम आया था।
वही क्वेश्चन हमारे पास आ गया सेम इसी के ऊपर बेस। हमें ओड नंबर्स दे दिए और ओड नंबर्स का हमें सम बताना है। यहाँ पर कितने ओड नंबर्स हमारे पास? 5, 1 2 3 4 5 ओड नंबर्स हैं, तो इनका सम क्या हो जाएगा? n का स्क्वायर, n क्या है 5 का स्क्वायर 25। जितने ओड नंबर्स होंगे वही हमारे पास n होगा और n का स्क्वायर कर देंगे 5 का स्क्वायर 25। इनका सम हमारे पास क्या आएगा? 25 ही आएगा। इस तरह का क्वेश्चन बेटा हमने एक्सरसाइज 3.1 में भी किया था। 3.1 में हमारे पास ये स्केल दे दिया था, परफेक्ट स्केल हमें दे दिया था और हमें उनको ये बताना था कि इनका सम क्या होगा ओड नंबर्स में। लिखा था ना हमने, हमें 49 दिया हुआ था, 36 दिया हुआ था, उसका सम हमने इस तरह से लिखा था 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11। उसी का बिल्कुल अपोजिट क्वेश्चन है ये। उसमें हमें ये परफेक्ट स्केल नंबर दिया हुआ था, इसमें हमें ये परफेक्ट स्केल नंबर निकालना है। और इसका सम हमेशा देखो परफेक्ट स्केल बनता है, क्योंकि परफेक्ट स्केल क्यों बनता है? यहाँ पर हम स्केल करते हैं इसलिए परफेक्ट स्केल ही बनेगा। ये 5 का स्केल, 10 का स्केल, 12 का स्केल, हमेशा क्या बनेगा? परफेक्ट स्केल बनेगा। ठीक है, तो ये हमने पीछे किया था, उसका बिल्कुल अपोजिट क्वेश्चन है। आपको सिर्फ ये काउंट करना है कि ये जो हमारे पास ओड नंबर्स हैं, ये कितने ओड नंबर्स हमें दिए हुए हैं। बीच में कोई टर्म मिस नहीं होनी चाहिए, इस बात का खास ध्यान रखें। तो ये 5 ओड नंबर्स हैं, तो 5 का स्केल 25 क्या हो जाएगा? इनका सम हो जाएगा। यहाँ पर 1 से लेकर 19 तक के ओड नंबर हमें दे दिए। 1 से 19 तक हमारे पास कितने ओड नंबर्स बनते हैं? 10, तो इनका सम क्या हो जाएगा? 10 का स्केल 100। थर्ड वाले में क्या दिया हमें? 1 से लेकर 20 कितने ओड नंबर्स बनेंगे? 12, तो इसका सम क्या हो जाएगा? 12 का स्केल क्या होगा? 144। बस हमें सिर्फ ये काउंट करने कितने ओड नंबर्स हैं, उसका सम निकाल दो। जितने ओड नंबर्स हैं वही हमारे पास n की वैल्यू होती है। लिख देना n = 12 और सम क्या हो जाएगा? n का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, ये जो हमारा चैप्टर है बेटा, ये ट्रिक्स के ऊपर ज्यादा बेस है और जो हमारे पास जो फॉर्मूला होते हैं, कंसेप्ट होते हैं, कंसेप्ट के ऊपर ये कम बेस है। हमें ट्रिक को याद करना है और आगे अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हो एग्जाम की, तो उसमें भी आपको ये ट्रिक्स बहुत ज्यादा काम आएंगी। ये ट्रिक्स आप 8th क्लास की बुक बाद में भी उठाकर पढ़ोगे। जब आप कंपटीशन की तैयारी करोगे ना, आप देखना जो आपके पास स्क्वायर रूट्स आएंगे उसमें आप इन्हीं ट्रिक्स का यूज करो। ठीक है, तो ये जो भी ट्रिक्स हैं इन सभी को ध्यान से पढ़ो। जो भी आपको मैं पहले ही बता देता हूँ, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी पूरी लाइफ के लिए। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम में जाना, किसी भी चीज की तैयारी करना, मैथ्स तो हमेशा आता है। आप मेडिकल में जाते हो, आप जैसे डॉक्टर के फील्ड में जाते हो, वहां पर भी मैथ तो आता है, न्यूमेरिकल तो आती है। और न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए हमारे पास मैथ्स का होना बहुत जरूरी है। आपको इतना ज्ञान तो मैथ का बेसिक का होना चाहिए न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए कि इन बातों का हम यूज कर सके। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। 5th क्वेश्चन है एक्सप्रेस 49 एज सम ऑफ 7 ओड नंबर्स। जो 4th क्वेश्चन है बिल्कुल उसका अपोजिट क्वेश्चन दे दिया। ये हमने पीछे भी किया था, लेकिन पिछले एक्सरसाइज में हमें ये नहीं दिया था कि यहाँ पर हमें 7 ओड नंबर्स लिखने हैं। उसमें हमें सिर्फ ये बताया था कि इनको सम ऑफ ओड नंबर्स में लिखना है, ऐसे दिया था सम ऑफ ओड नंबर्स। इसमें इसने स्पेसिफाई साथ साथ 7 भी लिख दिया, बस इतना ही फर्क है कि इसको 7 ओड नंबर्स के सम में लिखो। तो 7 ओड नंबर्स का सम भी वही होगा इसका। 49 को कैसे लिखेंगे? 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13। जरूरी नहीं है, क्वेश्चन में क्या ही नहीं रखा ये बात तो। क्या बेटा? सर इसमें कॉन्जिक्यूटिव होना जरूरी नहीं है ना? कॉन्जुगेटिव होना इसलिए नहीं लिखा जरूरी नहीं है, लेकिन अगर हम कॉन्जुगेटिव नहीं लेंगे बेटा तो ये क्वेश्चन हमारा सोल्व नहीं होगा। तब हम कॉन्जुगेटिव ओड नंबर्स लेते हैं, स्टार्टिंग के 7 ओड नंबर्स लेते हैं, तभी हमारे पास 49 बनता है। अगर आप इसके अलावा और कोई भी मान लो एक भी हमने नंबर को हटा दिया, 3 को भी हटा दिया, 3 को हटाकर आप और कुछ ले लोगे तो वो सम 49 से ऊपर आ जाएगा। मान लो हमने 1 को भी हटा दिया, बिल्कुल स्मॉलेस्ट नंबर हमारे पास 1 को भी अगर हमने हटा दिया और एक और नंबर हम काउंट करेंगे तो इससे अगला ओड नंबर क्या होगा? 15। और जैसे 15 ऐड करेंगे ये सम हमारा क्या हो जाएगा? 49 से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो हम इनको कॉन्जुगेटिव ही लेकर चल सकते हैं, हमारे पास और कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। इसने स्पेसिफाई नहीं किया कि हमें कॉन्जुगेटिव लेने हैं,
लेकिन ये स्पेसिफाई किया 7 लेने हैं और ऑड नंबर्स लेने हैं, तो हम सिर्फ स्टार्टिंग के 7 ऑड नंबर्स लेते हैं ना, तभी हमारे पास ये पॉसिबल केस बनता है कि हम इसको 49 लिख सकते। ठीक है, आप और कोई हटाकर देख लेना, कोई भी नंबर आप हटाकर देख लो, इसकी जगह मान लो 5 को हमने हटा दिया, 5 को जैसे हटाएंगे अगला नंबर क्या ऐड करेंगे, 15 या फिर 17, 19 इस तरह से ऐड करेंगे। जैसे ये ऐड करेंगे हमारा सम 49 से बहुत ज्यादा ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 13 को हटा देते हैं, 13 को हटाकर और क्या लेंगे, 17, 19, 21 इस तरह से लेंगे, वो सम हमारा 49 से बहुत ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इसलिए हमारे पास पॉसिबल केस यही बचते हैं कि हम इन्हीं को ऐड कर सकते हैं, बाकी इसने स्पेसिफाई नहीं किया है कि हम कॉन्जुगेटिव ही ले। ठीक है बेटा, लेकिन और कोई हमारे पास इसका ऑप्शन ही नहीं है इसके अलावा। इसी तरह से 121 है, 121 को भी इसी तरह लिखेंगे, 1 + 3 + 7 5 + 7 प्लस ये 11 ऑड नंबर्स आएंगे। 11 ऑड नंबर्स कहां तक आएंगे, 21 तक। 21 तक जब इनको ऐड करेंगे तब हमारे पास क्या बनेगा, 121। ठीक है, इसमें 11 ऑड नंबर्स आ जाएंगे 21 तक, इनका सम क्या होगा, 121। एक लास्ट क्वेश्चन है बेटा 6th, ध्यान से एक बार देख लो। यूजिंग सुटेबल पैटर्न कंप्लीट द फॉलोइंग, कहता है पैटर्न का यूज करो और इसको सिंप्लीफाई करो। क्या दिया हुआ हमें, 333 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12321, 333 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12,321। ये पैटर्न बनता है बेटा 12321। देखो मैं आपको दिखाता हूं, 12321 12321 किसका स्क्वायर बनता है, 101 का स्क्वायर। तो इसको हम पुट कर सकते हैं, जो हमें 12321 दिया हुआ है ना, इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, 111। तो इसकी जगह हम पुट करेंगे क्वेश्चन में 111 का स्क्वायर। ऊपर हमारे पास क्या आ गया, 333 का स्क्वायर, नीचे आ गया 111 का स्क्वायर। हमने एक्सपोनेंट्स में एक बात पढ़ी थी, a/b, और a का स्क्वायर और b का स्क्वायर होता है, तो इस स्क्वायर को हम कॉमन लिख लेते हैं, a/b का होल स्क्वायर। पढ़ी थी ये बात हमने। जो हमारे पास पावर होती है, पावर को हम अलग अलग भी कर सकते हैं और एक साथ भी कर सकते हैं, जैसे हमारे पास क्वेश्चन सुटेबल होता है उसी तरह से। अगर अलग अलग है तो उसको हम एक साथ भी लिख सकते हैं, एक साथ है तो उसको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। इसी का हम यूज करेंगे, जो लेकिन पावर हमारे पास सेम